तो बच्चों ये चैप्टर 3 का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स। ये जो टॉपिक है सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, आज हम इसको समझेंगे। ठीक है कि सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो जो सेल है, सेल की मैकेनिज़्म और जो बैटरी की मैकेनिज़्म है वो दोनों सेम होती है, बस वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का फ़र्क होता है। सेल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पेस्ट की फॉर्म में होता है, जबकि बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो तुम्हारी लिक्विड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, इसकी डिफिनेशन समझ लो इसको। ठीक है, जो लिखा हुआ है, अ सिंपल डिवाइस टू मेंटेन अ स्टेडी करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक सर्किट बना हुआ है, तुमको दिख रहा होगा। ठीक है, इस सर्किट में देख लो यहाँ पर, ओके, यहाँ पर इस सर्किट में इस तरीके से बना हुआ है कि यहाँ पर वोल्टेज है, ये देख रहे हो, करंट है और एक रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस सर्किट में इस करंट को मेंटेन रखने के लिए, स्टेडी रखने के लिए, स्टेडी का मतलब ये नहीं कि ठहरा हुआ है करंट, ऐसा नहीं, स्टेडी रखने का मतलब है कि इस करंट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए एक पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, और वो पोटेंशियल कौन पूरा करता है, यहाँ पर या तो बैटरी लगी होगी या तो सेल लगा होगा। ठीक है, तो इस सेल की डिफिनेशन क्या हो गई कि आ सिंपल डिवाइस टू मेंटेन अ स्टेडी करंट। ठीक है, कि इस सर्किट में करंट को मेंटेन रखने के लिए हमको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल वे में समझ लो इसको। ठीक, फिर क्या कह रहा है, आ सेल हैज़ टू इलेक्ट्रोड कॉल्ड पॉजिटिव पी एंड नेगेटिव एन। ठीक है, तो इस सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा निगेटिव होता है जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इतनी बात कही गई। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, दे आर इमर्ज्ड इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। और ये किस में डूबे हुए होते हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या होता है, ये जैसे तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि HCl सोल्यूशन, ठीक है, या NaCl सोल्यूशन, ये वो सोल्यूशन होता है जो पानी में डालने पर, ठीक है, ये सॉल्वेंट होता है, पानी में डालने पर क्या होता है, अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है। जैसे H+ आयन, ठीक है, जिसको कैटायन बोलते हैं, ठीक है, और Cl- आयन जिसको एनायन बोलते हैं। ठीक, यही तो बोलते हो। ठीक है, तो ये अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है। ठीक, तो यहाँ पर H+ आयन हो गया, तो ये प्रोटॉन हो गया, Cl- हो गया, ये तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये मोशन करते हैं। ओके, फिर आगे देखो क्या कह रहा है, डिप्ड इन द सोल्यूशन इलेक्ट्रोड एक्सचेंज द इलेक्ट्रॉन्स विद द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ओके, फिर आगे क्या कर रहा है, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैज़ पोटेंशियल डिफरेंस +V between itself and the electrolyte solution immediately adjacent to it marked A in figure। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम रेड से कर देते हैं भाई। यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे A, ठीक, और यहाँ पर ये प्लेट है P, समझना, यहाँ पर ये प्लेट P पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक ले लेते हैं पॉइंट B। अब देखो इस प्लेट पर पॉजिटिव आयन है या पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और ये निगेटिव प्लेट है, ठीक है, तो इस पे जो प्रोटॉन आएंगे भाई पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, क्लियर है बात। ओके, तो A पॉइंट, ये पूरा A पॉइंट, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, A पॉइंट, ठीक है, और P के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और B, यहाँ पर देखो B और निगेटिव प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सिमिलरली द निगेटिव इलेक्ट्रोड डेवलप्ड अ निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव होगा। फिर लिखा है रिलेटिव टू इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट मार्क B, जिसको हमने B से मार्क कर दिया है और इसको हमने A से मार्क कर दिया है। इतनी सी बात है। फिर आगे चलो भाई, फिर ये क्या कह रहे हैं, ठीक, फिर ये क्या कह रहे हैं, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन
from the cell, then maximum potential difference between the two electrode of the cell called EMF of the cell। देखो ये ऐसा है जैसे तुम बाजार से सेल लेके आते हो तो उसमें लिखा होता है कि E बराबर, यार वहाँ पर क्या लिखा होता है कि E बराबर ऐसा लिखा होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है, 3 वोल्ट, इस तरीके से मार्क किए होते हैं, वैल्यूज़ जो है मार्क की होती है सेल के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस सेल का जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, 1.5 है, 3 है, इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये कब होता है, जब इस बैटरी को हम किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं करते हैं, मतलब उसका यूज़ नहीं करते। उस सेल का यूज़ करने से पहले जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में P और N, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हम निकालते हैं, यहाँ पर ना निकालो, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो बड़े वाले पोटेंशियल से हम क्या करते हैं, छोटे वाले पोटेंशियल को घटा देते हैं। क्लियर है बात? अब यहाँ पर समझो, देखो इस प्लेट पर, पॉजिटिव प्लेट पर और ए के बीच में जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, निगेटिव प्लेट और बी के बीच में जो पोटेंशियल है वो निगेटिव है। तो यहाँ पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस ई निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, ई से कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो V1 माइनस V2 करेंगे। V1 माइनस V2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, और ये कैसा टर्मिनल है, निगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक निगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव से हम निगेटिव को घटाएंगे, ठीक है, तभी तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो V1 माइनस हमने V2 कर दिया, तो V1 कैसा है हमारा, प्लस का, और माइनस करेंगे माइनस वोल्टेज को, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो जिसको हम क्या कहते हैं, EMF, वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं भाई। फिर लिखा है नोट, नोट डेट E इज एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड नॉट अ फोर्स। देखो ये कह रहा है E जो है एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये कोई फोर्स नहीं होता। आगे देखो क्या कह रहा है, द नेम EMF हाउ एवर इज यूज बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजन एंड वॉज गिवन एट अ टाइम व्हेन द फिनोमिना वॉज नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली। देखो हिस्टोरिकल टाइम में, जो पुराने ज़माने में लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, ऐसा फिनोमिना हुआ तो था लेकिन उनको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नहीं पता था। तो वो ये समझ रहे थे कि कोई ऐसा एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है। बात समझना, वो कह रहे थे, वो सोच रहे थे कि कोई ऐसा फोर्स होगा जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है, और उसी फोर्स को ये लोग क्या बोल दिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बाद में बताया गया कि ये फोर्स नहीं है बेटा, ये है एक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। जब हम सर्किट को हम कनेक्ट नहीं, मतलब सेल को हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, किससे, सर्किट से। सर्किट से कनेक्ट करने से पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, ये वही क्या है, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर डिफिनेशन पर आ जाओ। डिफिनेशन में क्या कहता है, EMF a cell is defined as the maximum potential difference between the two electrode of the cell when no current is drawn from the cell or cell is in open circuit। ठीक है, तो ओपन सर्किट रखने पर पोटेंशियल डिफरेंस जो मैक्सिमम होगा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, उसी को हम EMF कहते हैं। आगे चलते हैं भाई। ये फैक्टर है भाई। फैक्टर क्या है भाई, यहाँ पर समझ लो, EMF ऑफ ऑल डिपेंड्स अपॉन, मतलब EMF किस पे डिपेंड करता है, ये समझो यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कि इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोड किससे बने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड में जो बने होंगे भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, तो ये किस मटेरियल के बने होंगे, उस मटेरियल के नेचर पर भाई डिपेंड करता है। सेल का जो भी फिनोमिना होगा, सेल कैसे वर्क करेगा, तो इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। फिर कह रहा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें फिल होगा, ठीक, इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें फिल होगा।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो HCl है कि NaCl है, ठीक है, और भी होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब इसका जो ये कितना पानी कितने वाटर में इसको मिलाया गया है कि जो भाई सोल्यूशन कैसे बनेगा, जब हम HCl को वाटर में मिलाएंगे तभी तो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो ये इसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है भाई, इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने पर कितना टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी देता है एक्सोथर्मल। अब देखो हम यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को समझेंगे। ये जो टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, लेकिन एक बार समझ लोगे ध्यान से, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड पर ध्यान देना मेरे, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो ये NCERT के लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टिपिकल है यहाँ पर, तो उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा जो है डिकोड करने की कोशिश किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। देखो इसमें जब हम इसको क्लोज सर्किट करते हैं, इसको अभी ओपन सर्किट के बारे में बता रहा था जहाँ पर EMF आ रहा था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, लेकिन अब जब हम सर्किट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, हम सेल जोड़ देंगे सर्किट से, ठीक है। तो उस सर्किट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से करेगा, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। जो करंट होगा वो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो करने लगेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लगेंगे, ओके। अच्छा, इस फिगर में देख रहे होगे लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है, ठीक है, ये फिगर, तो इसमें देख रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन देखो करंट जो है ये ऐसे मूव कर रहा है और ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो करंट इस तरीके से मूव कर रहा है और जबकि इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब बैटरी के अंदर भी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, तभी तो सर्किट पूरा होगा भाई। सर्किट तो तभी पूरा होगा जब हम करंट को पूरी तरीके से फ्लो कराएंगे क्लोज सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव करेंगे, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लेट, जैसे एक पॉजिटिव प्लेट है ये और ये निगेटिव प्लेट है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अगर कोई इसमें रखा हुआ है तो वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल भी आ जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, फिर से सुन लो। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही मूव करना चाहता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक। ये देखो हमने बनाया भी है राइट हैंड साइड में, एक पॉजिटिव प्लेट है एक निगेटिव प्लेट है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाना चाहता है, P से N की तरफ जाना चाहता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इसके फ्लो को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट भी स्लो हो जाता है। और इस फ्लो को स्लो करना ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है V बराबर IR। ये देख रहे हो तुम इस फिगर में, देखो ये इलेक्ट्रोड है दोनों, ये P है ये N है, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल होगा, वो तो बात की बात है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट A और B के बीच में ये एक पोटेंशियल होगा V, ठीक। तो ये होगा V बराबर IR, यही इंटरनल पोटेंशियल होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर IR ना लेके R को हम ले लेते हैं I इंटू स्मॉल r, ठीक है, जो कि स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, इसीलिए करंट भी स्लो हो जाता है, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है व्हेन सर्किट इज क्लोज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N इन क्लोज सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं, इन क्लोज सर्किट, क्या लिखोगे, इन क्लोज सर्किट, जब हम सर्किट को क्लोज कर देते हैं, देखो यहाँ पर सर्किट क्लोज होगा, ये देखो इसमें इस फिगर में देखो सर्किट क्लोज है, ठीक है। तो इस समय जो पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल आता है, देखो अब इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है ना, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और वो कैसे रिड्यूस होता है वो हम देखते हैं। देखो हमने E का एक
इक्वेशन निकाला था, जहाँ पर निकला था V प्लस V माइनस, जिसको हमने EMF बोल दिया था। क्या बोल दिया था? EMF, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेट पोटेंशियल होगा जब हम ये हमको कब मिलता था? जब ओपन सर्किट था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि सर्किट को हम क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर वी नेट क्या आएगा वो हम निकालेंगे, और वही वी नेट क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको TPD कहते हैं। ठीक, तो वी नेट किसकी वजह से आएगा? देखो, पोटेंशियल लिखोगे, पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A। एक तो ये हो गया P और A। यहाँ पर देखो, जो पहला फिगर बनाया था हमने, देखो इस पॉजिटिव प्लेट और A के बीच में जो पोटेंशियल आएगा वो, और N और B के बीच में पोटेंशियल आएगा, फिर A और B के बीच में भी एक पोटेंशियल आएगा। ठीक है, इंटरनल पोटेंशियल। ठीक है, इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P और A, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या होगा? A एंड B, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड N। ठीक, अब समझो इसको, पोटेंशियल डिफरेंस P और A और B और N, इनके बीच में पोटेंशियल क्या था? प्लस और प्लस V माइनस, ऐसे तो था। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB था, जो कि इंटरनल पोटेंशियल था, उसको हम क्या करेंगे? इनसे माइनस कर देंगे, तो उसको लिख लोगे V। और कलर चेंज कर देता हूँ, V बराबर क्या था भाई हमारे पास? V बराबर हमारे पास था I इंटू स्मॉल r। ठीक है, जबकि ये दोनों चीज़ें क्या थी? ये चीज़ क्या थी? E था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? V नेट बराबर E। ठीक है, और V बराबर क्या लिख देंगे? I और R। ठीक है, V नेट को अगर हम V मान लें सिर्फ, तो V बराबर क्या हो जाएगा? I माइनस आई आर, E माइनस आई आर। आई आर को इधर ले आओ, V प्लस आई आर हो जाएगा, बराबर E हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर हम इस V को क्या मान लें? V बराबर कैपिटल I कैपिटल R। ठीक है, तो कैपिटल R प्लस आई आर बराबर क्या हो जाएगा? E। ठीक है, तो I हम कॉमन ले लेंगे, तो R प्लस R बराबर E लिख लेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा? E प्लस R प्लस R। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा I बराबर E अपॉन R प्लस R। ठीक, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा छोटा कर दें, किसके कंपेरिजन में? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में, तो I बराबर क्या हो जाएगा भाई? E अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमारे आते हैं। यहाँ से तुम इसको समझ सकते हो भाई, इस तरीके के दो फार्मूले आते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।